हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आज आपका हमारे स्टडी चैनल में। आज हम क्या देखेंगे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम जब आते हैं तो क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं कि आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, राइट करना है। खास करके तभी टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपके पास हथियार हो। हथियार का मतलब समझ रहे हैं ना, नॉट वो वाला हथियार, ये वाला हथियार। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, फॉर्मूले प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करती हूँ अपनी स्टडी को। और सबसे पहली चीज़ बेटा हम आपको बता दें कि जो भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करने होंगे वो क्या है, वो लाइक वाइज जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin 30 cos 30, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसे ही बच्चों कुछ फार्मूले आपके इसमें आएंगे। लाइक वाइज वो फार्मूले नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में उनकी वैल्यूज़ हैं एंगल की, ठीक है, बट फार्मूले जो भी होंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ बेटा क्या करना, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स साइन से, साइन की ही वैल्यू से मैंने क्या किया था, मैंने कॉस की वैल्यू tan की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, और बेहद शानदार वीडियो है, जा करके पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फुल वॉच करिएगा, देन आइएगा। 59 मिनट्स 51 सेकंड अबाउट इतना शायद है। ठीक है, 59 मिनट्स 51 सेकंड की वीडियो, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बेटर तरीके से बेटा, अच्छे तरीके से उसमें मैंने माइंड करा है सबकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जाइए फुल वीडियो वॉच। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देख लेना वरना, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या था इसमें, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस में ये चेकआउट करना है कि किन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू हमें दी गई है या फिर हमें हिंट नहीं किया गया है। तो उस वैल्यूज़ को सबसे पहले हम क्या कर लें, राइट कर लें, तब आपसे गलती नहीं होगी। तो बेटा इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है, देखिए। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम साइन 60 की वैल्यू को राइट करेंगे। क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ऐसे ही सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो कि यहाँ पे दिए गए हैं 60 डिग्री, इनको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से एक एक करके उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को राइट करेंगे। ठीक है, देखिए कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बेटा, सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था ना कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री, यहीं से उल्टा कर लीजिए। किसकी, कॉस की। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ था ना साइन का, तो साइन का जहाँ ख़त्म होगा वहीं कॉस का शुरू होगा। तो कॉस 0, फिर क्या हो जाएगा कॉस 30, फिर क्या हो जाएगा कॉस 45, फिर क्या हो जाएगा कॉस 60, देन कॉस 90। तो मीन्स साइन 60 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो कॉस 30 की होगी, या हम कहें कॉस 30 की वो वैल्यू होगी जो साइन 60 की होगी। यहाँ पर राइट करेंगे क्या, वही वैल्यू जो कि आपके सामने है, ये देखिए साइन 60 की वही है कॉस 30 की। अब जो साइन 30 की होगी वही बेटा किसकी होगी, कॉस 60 की होगी। तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2। समझ में आया कि इन दोनों की वैल्यू क्यों सेम होती है। उस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया है, जा करके फुल वॉच कर लीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री सीधा यही राइट करिए, कुछ आपको यहाँ पर अब रिमेंबर नहीं करना है। तो करेंगे, रिकॉल ना करते हुए हम यहाँ पे अगेन सारी की सारी वैल्यू को राइट करेंगे। देन साइन 30 और इनकी दोनों की देखिए 1/2 1/2, जल्दी से इन्हें राइट करिए और ईजिली इनका मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, नीचेवा का नीचेवा, ऊपरा का ऊपरा। ठीक है, तो √3 का √3 से क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। बेटा एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऊपर 3 + 1 ऐड हो जाएगा। एलसीएम सेम होता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती फैक्टर में, इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बेटा क्या हो जाएगा 3 + 1 4 और 4/4 मीन्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल कैंसिल 0 आ गया तो ऐसा ना करिएगा। तो बेटा क्या, x/x 1 होता है, 2/2 1 होता है, 5/5 1 होता है, ना कि 0 होता है। ठीक है, 0 कब होता है,
जब वहाँ पर वो चीज़ सब्सट्रैक्ट हो, मीन्स माइनस हो, उसमें से वो चीज़ माइनस हो जाए, तब वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। राइट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देख रहे हैं tan 45 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, sin 60 डिग्री है। वेरी इजी और वेरी इजी। कैसे, cos 30 की वही वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, बात अगर हो रही है tan 45 की, तो tan 45 की क्या होती है, वेरी इजी 1। tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1। ऐसे ही sin 45 और cos 45 1/√2 सेम। ठीक है, ऐसे ही sec 45 और cosec 45 उनकी वैल्यू √2 सेम हुई ना। तो दोनों के दोनों पेयर आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं कि sin और cos की 45 पे सेम होती है, tan और cot की 45 पे सेम होती है, sec और cosec की 45 पे सेम होती है। मैं अगेन बता रहा हूँ, जाकर के वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मैंने दे रखी है। यहाँ देखते हैं क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनकी वैल्यू को कहीं पे आप रफली राइट कर लेंगे। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है tan 45, तो tan 1। ठीक है, इसी तरीके से cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू राइट करेंगे, जिसकी वैल्यू √3/2 1/2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, √3/2। ये दोनों की वैल्यू देखिए सेम है कि नहीं, मैंने बताया ना, जो cos 30 की वही sin 60 की। चलिए बेटा क्या करेंगे, अब सेम इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे। चलिए रखते हैं इसकी 1। ठीक है, ये हो गया cos 30, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए है √3/2। ठीक है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था, जो है वैसे वैसे राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही होगा। कुछ इस तरीके से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, √3 × √3। मैंने बताया था क्या होता है, 3 होता है, बिकॉज √x मल्टीप्लाई √x क्या होता है, x होता है। तो सेम वैसे क्या हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर हो तुरंत हम क्या कर देंगे, उसका ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी डिजिट से, उसी नंबर से, उसी पूर्णांक से। क्या हो जाएगा, 4 माइनस सेम है, यहाँ पे आपको दोबारा वो चीज़ नहीं करनी है, देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहली चीज़ 2 अगेन क्या होगा बेटा, 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। कुछ इसमें ऐसा था जो आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या है बेटा, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर x राइट किया हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। नहीं लिखा रहेगा तब भी क्या सपोज करेंगे, 1 सपोज करेंगे, बिकॉज एवरी नंबर और डिजिट हैज द डिनोमिनेटर 1। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम 1 4 और 4। तो बेटा 1 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 1 4 और 4। फिर इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरीके से, पुरानी ट्रिक है ना, या 4। ऐसे ही हम क्या करते थे, एलसीएम फाइंड आउट करते थे 6 7 8 क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 देखिए एलसीएम कितना आया, 4 आया। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कब, जब हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, बिना ज़रूरत के 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे 1 है तो 1 को क्या करना है, 4 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 है तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या करेंगे, उसको वैसे रहने देंगे, बिकॉज 4 ऑलरेडी है, और जो डिजिट पहले से एलसीएम के फॉर्म में रहती है उसमें किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में करना है, ऊपर और नीचे दोनों में। तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 3 माइनस 3 और अपॉन बेटा क्या हो गया, 4। ठीक है, चलिए इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर +3 और -3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 8/4 बचा। कैंसिल करेंगे, 4 2 8, कैंसर आ गया 2 बेटा। ठीक है, ईजिली, कंफर्टली, सिंपली। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू। ठीक है, रिकॉल करवा दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए इसको राइट करिए। तो ये रहा बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, मैंने बताया था क्वेश्चंस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। कहाँ पर, कहीं रफली बाई साइड हम क्या करेंगे, उसको राइट कर लेंगे, देन हम उसी वैल्यू को उठा करके इसमें
पटक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को बेटा हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पटकना नहीं है, वरना तो बेटो छोटा सा क्वेश्चन है बेचारा, ऊपर से आप पटक भी देंगे तो इसके तो प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैंने बताया था सेम होती है क्या, 1/, बताया था मैंने, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, sec 30 डिग्री की। तो बेटा अगर आपको sec 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या बताया था, sin cos tan cot sec cosec, क्या बताया था, sin cos tan cot sec cosec। किसी भी चीज की जरूरत है, फिंगर होनी चाहिए, फिंगर आपके पास है, ठीक है। sin cos tan cot sec cosec, वेरी सिंपल, वेरी इजी। sin पे cosec आया, tan पे cot आया, cos पे sec आया, इसका मतलब सेक का जो अपोजिट होगा वो कॉस होगा और जो कॉस का अपोजिट होगा वो सेक होगा। मींस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू को हम उलट पलट देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, भाई सेक की आ जाएगी। तो सेक 30 की क्या हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है, देंगे इसी की वैल्यू को पलट देंगे। अभी मैंने बोला ऊपर का नीचेवा और नीचेवा का ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। मेरा मतलब यही था बच्चों, क्या करना है, नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू आल्सो इन नॉमिनेटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना था बच्चों, यहाँ पर वही वैल्यू राइट करेंगे। अगेन क्या आ गया, cosec 30, तो देखिए cosec 30 की वैल्यू राइट करना है, क्या करेंगे, sin 30 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे और sin 30 की वैल्यू आप भूल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसको हमें चेंज करना है, तो sin 30 की अगर 1/2 होगी, क्या होगी, 1/2 होती है तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, उलट पलट देंगे। फिर वही चीज बोले नहीं, क्या कर देंगे, 2/1 मीन्स क्या हो जाएगा 2, बिकॉज एवरी डिजिट हैड द डिनोमिनेटर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ 2 sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है, 2/√3 देखिए ऐसे हम भी देख रखे हैं, आप भी देख क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। cosec 30 की 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, बट हम क्या करेंगे 2/1 राइट करेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। तो √3 और 1 का एलसीएम बेटा क्या होगा, आप राइट करिए, √3 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 1/√2, जो कि ऊपर है वैसे का वैसे रहेगा, एज इट इज राइट करेंगे, और नीचे है आपका 2/√3, और इस लाइन को थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाए, 2 का √3 से मल्टीप्लाई 2√3, जैसे 2 का √x से मल्टीप्लाई 2√x, वैसे इसका। अब देखिए बेटा 2 और 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिस्टेक मत करिएगा, मैंने इस लाइन को देखिए ऐसे √2 लिखा, ऐसे आप मत राइट करिएगा, ठीक है। आप इस तरीके से राइट करिएगा, लाइकवाइज ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है, हम बताए थे ना, कोई भी टर्म्स, कोई भी डिजिट अगर कॉमन होती है, 2 फैक्टर हैं 2 में कॉमन है, 3 फैक्टर्स हैं 3 में कॉमन है, 4 फैक्टर्स हैं 4 में कॉमन है, तो उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचा आपका 1 और ये 2 तो बाहर है, तो बचा क्या, √3, और अपॉन में क्या हो गया बच्चों, √3। अब क्या करेंगे, A/B/C/D, तो क्या हो जाएगा, A/B और मल्टीप्लाई D/C, तो क्या हो जाएगा, √3 आपका ऊपर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नीचे हो जाएगी, 1 + √3, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो गई हैं, ध्यान से, √3 ऊपर आपका हो गया और अपॉन में क्या हो गया, 2 का √2 से 2√2, और ब्रैकेट में आपका हो गया 1 + √3, बेटा क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी राइट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा ये है आपका चौथा क्वेश्चन, और संभल के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन में आपका देखिए किस तरीके से ढेर सारे टर्म्स हो गए हैं, क्या करेंगे आप, इन ढेर सारे टर्म्स में क्या करना है, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को हमें अप्लाई करना है, देन हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी, क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की इसमें एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 30 एंड, यही अभी मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चंस में उनकी वैल्यूज को कहीं किनारे रफली आप राइट करेंगे, मैंने राइट कर लिया है, आई एम वेरी क्लेवर,
आई एम वेरी वेरी क्लेवर। देखिए मैंने क्या किया, मैंने बैक वाले क्वेश्चन से क्या कर लिया, उसी फॉर्मेट में राइट किया हुआ है, मैंने उसको रफ नहीं किया। इसी वैल्यू को इसमें हमें अप्लाई करना है। चलिए राइट डाउन करते हैं किस तरीके से बेटा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सारी की सारी वैल्यू मुझे पता है। देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है। किसकी होती है, sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितने की बराबर, इतने की बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 और इसका है बेटा आपका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और sec 30 की वैल्यू देखिए 2/√3। ऐसे ही हमें क्या करना है, राइट करना है इस तरीके से, ठीक है। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने बताया था tan 45 और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। sin 45 और cos 45 डिग्री की वैल्यू अगर हमें याद हो तो हम उसको रिकॉल करके कैसे हम tan 45 की गेन करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। बिकॉज बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा आप जानते होंगे किसके इक्वल्स होता है, tan थीटा के। किसके, tan के। तो अगर हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से। क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो बेटा 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, a/b/c/d कर सकते हैं। क्या आया, 1 ही तो आया। तो देखिए वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि नहीं, कुछ इस तरीके समझ में आया कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे 1 होती है, ठीक है। इसको राइट कर लेना कहीं पे, यहाँ पे चलते हैं आप, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगेन चलते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा 4 है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर नीचे 3 होगा। अभी मैंने √3 का स्क्वायर बताया था, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स होता है 3 के। कुछ इस तरीके से मैंने राइट करवाया था ना, अभी मैंने करवाया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और बेटा मैं क्या करूँगा, एक डिनोमिनेटर लेता हूँ इस नंबर का 1, बिकॉज अभी कोई ना कोई नुक्सा निकाल लेना है, जुगाड़ कर लेना है, ठीक है बच्चों। आप भी ऐसे जुगाड़ करते रहिए, क्योंकि आपको मैथ सॉल्व करना है तो बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। 5 1 जा 5 और नीचे है आपका 4 + 4 4 जा 16 बच्चों अपॉन 3 माइनस 1/1। कुछ इस तरीके से राइट रहेगा। अगर आप चाहें तो चाहे नीचे राइट करें चाहे ऊपर राइट करें, बात तो एक ही हुई। 4 3 और 1 का एलसीएम बच्चों निकालेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम मैं बता दे रहा हूँ, आप फाइंड आउट करिए। 4 3 और 1 का क्या होगा 12 होगा। किस तरीके से, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, कुछ इस तरीके से। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 3 आ गया, 3 से ही कैंसिल होगा, ठीक है बच्चों। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 12 है तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। यहाँ क्या हो जाएगा 12 से टोटल मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 12 आएगा। यहाँ पर 5 3 जा 15, 64 जा क्या हो जाएगा 16 4 जा 64, 1 का 12 से 12 आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। क्या करेंगे अब, थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है, और इसमें से हमें क्या करना है 12 माइनस कर लेना है बेटा, और अपॉन आपका आ गया 12। देखिए इसको ऐड करिए, 5 4 9 6 1 7 हो गया। 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67/12। बेटा ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कुछ इस तरीके से राइट कर लीजिए बच्चों। तो बेटा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किया था, इस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू को मैंने राइट डाउन नहीं किया था। तो बेटा मैं इसलिए राइट डाउन नहीं किया था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। बस मैं क्या किया था, मैं उसको बताना भूल गया था बाई एनी सिचुएशन। तो मैंने क्यों इस तरीके से मैंने उसको राइट नहीं किया, बिकॉज अभी मैंने बताया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जब आपने वैल्यू रखी थी तो वैल्यू रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में बाई करके 1 राइट कर सकते थे। और केवल पहली लाइन में बेटा राइट करना है, उसके बाद आप राइट मत करिएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब ये अगर थीटा हो गया तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1 के। मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी बेटा जी, जो आपका अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? चूज द ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बेटा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देन आपको वैल्यू फाइंड आउट कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बेटा क्या देख रहे हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर हम इसको थीटा सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें बेटा? थीटा। तो अगर बेटा हम इसको थीटा सपोज कर लेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? लाइकवाइज कुछ इस तरीके से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए हो गया ना। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू या फिर फॉर्मूला किसका होता है, क्या होता है, किसका होता है और कैसे होता है। तो मैं बेटा बता दूं कि ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे बेटा? ये 3 फॉर्मूले आपके होते हैं। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 से cos के फॉर्म में भी tan का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया tan 2 थीटा का, जिसमें बेटा आपका यहाँ माइनस होता है बट यहाँ आपकी क्वेश्चन में प्लस है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। sin 2 थीटा के फॉर्मूले में बेटा यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, पॉजिटिव साइन है, मीन्स sin 2 थीटा के फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है ना, केवल एक लाइन में मैं लाऊंगा इसके आंसर को। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला हुआ आपका? ये sin 2 थीटा का। तो देखिए थीटा 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 मीन्स थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका sin 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री। तो बेटा sin 30 का मल्टीप्लाई होगा 2 से sin 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर sin 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 3rd है, 2 है, क्या है? sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 जिस ऑप्शन में है उसी ऑप्शन को मुझे क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बेटा ऑप्शन हो गया। लेकिन इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों को आप कहीं अच्छे तरीके से राइट कर लीजिए, आपके 11th में भी काम आना है, 12th में भी काम आना है, बट इसको काम आना ही आना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट करिए टाइम न वेस्ट करते हुए। तो बेटा मैंने, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दिया उस क्वेश्चन को जो कि आपका दूसरा पार्ट था, बट अगर हम क्या करें कि जैसे हम अगर ये सोचें कि sin 2 थीटा का इस फॉर्म में होता है तो हम प्रूफ कैसे करें। तो बेटा प्रूफ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हैं, बट कैसे, आपको पता होना चाहिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला रियली क्या होता है। ठीक है, ऐसे tan 2 थीटा का, ठीक है, तो cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसको पहले आप राइट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसको आप डेराइव करिए, देन आपको पता चल जाएगा कि कैसे इतना इक्वल्स इतने की होता है। ठीक है, मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा के इक्वल्स होता है। ऐसे ये इसके और ये इसके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी के फॉर्मूले को डेराइव करना होगा। ठीक है, जैसे आपकी इसी एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd को मैंने क्या किया, सॉल्व किया, लेकिन अगर मैं चाहता तो उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करवा सकता था, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में वो फॉर्मूले नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। जिन बच्चों को 2 से 3 लाइन में आंसर चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, उन्हें आगे तैयारी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, उनके लिए वो मेथड है। अभी चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd को मैं फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा। किस मेथड से? फॉर्मूला। और आंसर कितने लाइन में होगा? 2 से 3 लाइन में। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल 2 से 3 लाइन में। अभी आप देखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1st आपका, जो कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, यही था ना।
तो क्या करेंगे हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, नॉट राइटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे जिससे आंसर मेरा क्या आ जाए, केवल 2 लाइन में 3 लाइन में, ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ जाए। इसका सॉल्यूशन बेटा हमें फॉर्मूला मेथड से, सबसे पहली चीज हम कुछ फॉर्मूला राइट करेंगे। कौन कौन से फार्मूले, जैसे आपका हो गया बेटा साइन ए प्लस बी का, ठीक है, तो ये आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आपका बेटा होता है कॉस ए प्लस बी का, ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही बेटा tan a प्लस बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब सबसे पहली चीज बेटा, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा कहाँ बेटा, ये आपका फॉर्मूला प्राइवेट बुक्स लेकर के आप लाइकवाइज चित्रा प्रकाशन की, ठीक है, और राजलक्ष्मी प्रकाशन की, राम मनोहर रे की, ठीक है, कुछ ऐसी फेमस बुक्स अगर आप पढ़ेंगे प्राइवेट बुक्स में तो उसमें ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले नहीं एनसीईआरटी में ना हो, ऐसा हो सकता है, बट क्या है ये आपके प्राइवेट बुक्स में मिलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में आना ही आना है, ठीक है। तो क्या करिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं बेटा, इस तरीके से मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाता है, इसके फॉर्मूले में माइनस हो जाता है, ठीक है। बट बेटा क्या होता है, कॉस के फॉर्मूले में ये अपोजिट साइन होता है, अगर प्लस है तो माइनस का हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस का हो जाता है ना, अपोजिट। प्लस का था तो माइनस हुआ फॉर्मूले में और माइनस का हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये अपोजिट होता है थोड़ा। और tan a प्लस बी वाले में कुछ इस तरीके से आपका होता है, ऊपर नॉमिनेटर में प्लस नीचे डिनोमिनेटर में माइनस, लेकिन अगर हम माइनस वाला राइट करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, चेंज हो जाता है। यही फॉर्मूला हमें इस फॉर्मेट में क्या करना है बेटा, राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे, अगर हम इसको बेटा मान लें a तो ये हो जाएगा आपका a, और इसको हम मान लें b तो ये हो जाएगा आपका b। समझ में आया, अच्छे तरीके से देखिए, 60 डिग्री 60 डिग्री, जो a है तो वो a ही रहेगा, जो b है वो b ही रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं जैसा कि आप। तो क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं रीड ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी, क्या हो गया आपका साइन ए प्लस बी। तो a और b की वैल्यू साइन a प्लस बी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 60 प्लस 30 को हम बेटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये हो गया आपका आंसर। देखिए मैंने क्या कहा था, केवल 2 लाइंस में आपका आंसर आएगा, और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन में आपका आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा क्या करना है, फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है ना, इजी, वेरी सिंपल। 2 लाइन में आंसर आ गया तो आप इसे कर सकते हैं, एग्जाम में नंबर नहीं कट होगा, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए फॉर्मूला भी। चलिए चलते हैं अगले पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्या है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, जो कि आपका ब्रैकेट्स में है। बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड है ना, यही तो था फॉर्मूला मेथड। तो क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री को एज इट इज उसी फॉर्मेट में बेटा हम राइट कर लेते हैं। बट हमें करना क्या है, हमें करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पर बेटा 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक फॉर्मूला आपका मैं राइट कर दे रहा हूँ बट उसको मैं अप्लाई नहीं करूँगा। वो फॉर्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, ठीक है। ये होता है आपका कुछ इस तरीके से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बट क्या होगा बेटा, ये ना आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा। बट आपने ये क्वार्टर तो पढ़ा ही होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से आपने क्वार्टर वाइज पढ़ा होगा ना, कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस
कॉस 270 प्लस कॉस 270 माइनस, आपने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है फिर मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें, फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दी हैं, जा करके वॉच करिए, ठीक है, वॉच करके आओ। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर राइट करेंगे, नहीं राइट करेंगे, देखिए क्या करेंगे बेटा, cos 30 को किस में चेंज करेंगे, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा बड़ा ब्रेकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस कितना कर देंगे, इसमें से 60 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लाना क्या है 60, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो जीरो होगा, तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर को हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, या अगर आप चाहें कुछ इस तरीके से तो आप ऐसा कर लीजिए, और इस तरीके से आप ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आप राइट करेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बेटा इसको चेंज नहीं करना है, वरना जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री बेटा आपका, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और बेटा थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और ये स्क्वायर आ गया इनके पास, तो हो गया आपका इस तरीके से ना, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से बेटा, देखिए वेरी सिंपल, वेरी इजी, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बेटा क्या हो गया कैंसिल, और आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं की कि tan 45 को आप ऐसे आप राइट कर लिए, यहाँ पर क्या करिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू को रख दीजिए ना, इस तरीके से रखिए, तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये तो दोनों का दोनों गया, क्या हो गया 0, तो 2 1 जा 2, आंसर आया कि नहीं, देखिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, आंसर आपका आ गया था तीसरी लाइन में ही, आ गया ना। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखिए, राइट कर लीजिए, ऊपर वाला भी राइट कर लीजिए, आप राइट करिए, और उसको इस फॉर्मेट में ला करके अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मेट में ला करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो आंसर आएगा कमेंट में आप जरूर बताना, नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं भूलते हैं, ठीक है। चलिए इसे राइट कर लीजिए, टाइम न वेस्ट करते हुए जल्दी से। तो बेटा जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मैंने फार्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई किया, किस वो फार्मूले अप्लाई हो, तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे किस फॉर्मेट में फार्मूले अप्लाई होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर tan 2 थीटा का फार्मूला बेटा इस तरीके से होगा, sin 2 थीटा का इस तरीके से होगा, cos 2 थीटा का इस तरीके से होगा। मैंने अभी 5 से 10 मिनट पहले मैंने इसी फार्मूले को आपको यहीं पर राइट किया था, और मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में मैंने उसी फार्मूले को अप्लाई किया। कौन सा फार्मूला था, इन्हीं तीनों में से था, और था कौन सा, sin 2 थीटा के फार्मूले से मैंने ईजिली उसका आंसर मैंने केवल 1 से 2 लाइन में लाया था, ठीक है। मैंने वैल्यू को पुटअप नहीं किया था, tan 30 डिग्री की वैल्यू को पुटअप ना करते हुए, ना एलसीएम लेते हुए, इन ताम झाम को ख़त्म कर दिया था, और क्या कर लिया था, sin 2 थीटा के फार्मूले को राइट किया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री राइट करके मैंने आंसर लाया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अब हम क्या करेंगे बेटा, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है आपका कुछ इस फॉर्मेट में है ना, है, मिल गया है। तो क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए उसी फॉर्मेट में है ना, 1 माइनस अगर ये हो जाए थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए किसका हो गया, cos 2 थीटा का, किसका, cos 2 थीटा का, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, देखिए मैंने राइट कर दी। अब क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 45 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 90 डिग्री हो गया, और इसकी वैल्यू 0, वेरी इजी, वेरी सिंपल, क्या बात है। तो चलिए इसको आप राइट करिए, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, जल्दी से राइट करिए इसे। तो ये बेटा जो आप ये तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का देख रहे हैं, इसमें ये तो मान के चलिए कि आपको सॉल्यूशन पहले से मिल चुका है, बिकॉज भस्मासुर है ठीक है। तो भस्मासुर करते क्या है आपको पता है, सारी चीज़ों को भस्म कर डालते हैं, जिससे भिड़ते हैं उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपने ही अंदर उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर डालते हैं,
ठीक है, तो समझ में आया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहली चीज भस्मासुर को क्या करेंगे, ए की प्लेस पे राइट करेंगे। मींस ए की प्लेस पे जैसे हम राइट करेंगे साइन का जो एंगल होगा बेटा वो जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो की वैल्यू आप जानते हैं बेहतर तरीके से जीरो होती है। तो अगर साइन जीरो की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई तो 2 और ए का मल्टीप्लाई जब 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिसबिहेव करेगा, इसके भी साथ करेगा, इसके भी साथ करेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को क्या होना है, इक्वल्स होना है। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ sin 2a इक्वल्स टू a देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज सेम। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 0 डिग्री को यहाँ पे राइट कर देना है, क्योंकि जैसे हम 0 डिग्री राइट करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री आ जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0। ये इस तरफ देखिए, इसका हो गया, इस तरफ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री आ गया कि नहीं, यहाँ पर सेम चीज़ें आई कि नहीं, तो सेम चीज़ है, इसका मतलब आंसर 0 डिग्री। ऐसे आप 30 डिग्री अगर राइट करेंगे तो 30 डिग्री पे आपका क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बताइए, √3/2 ये तो होती है। और √3/2 इधर हो गया, इसका हुआ √3/2 ना। अभी इसका देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर √3/2 ही, बट यहाँ पर देखिए सिर्फ 60 आया। क्या आया है, 60 आया है। तो यहाँ पर 60 आया, ना कि साइन 60 आया है। सेम होना चाहिए, जैसे 60 आया है तो यहाँ 60 होना चाहिए, ना कि साइन 60 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 0 डिग्री आया तो यहाँ 0 आया है। ठीक, तो बेटा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में आपका क्या है, देख रहे हैं ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको बेटा सपोज कर लेंगे थीटा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा। देन करेंगे क्या, tan 2 थीटा। ठीक है, क्या हो गया, tan डिग्री tan 60 डिग्री हो गया कि नहीं, जिसकी वैल्यू √3 बेटा हो गया आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर ये फॉर्मूला ना होता तो आपका क्या होता, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूरी है बेटा, आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फॉर्मूला राइट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, मैं अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं फॉर्मूले को प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, अगर चाहिए तो चलिए इसकी वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिए इसको राइट करिए जल्दी से, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा आज का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 8.2 चैप्टर 8 का जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो कि बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको सेंस लगाना है उसमें और आपका आंसर आपके सामने होगा। वो अल्टरनेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, बट क्या कर दिया गया, उनको 1 मार्क टाइप के क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको करना क्या है, आपको बच्चों के पास शेयर करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करना है। जो कि मैंने कहा था फॉर्मूले की अगर डेरिवेशन चाहिए तो, अगर डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हमें चाहिए तो आप कमेंट करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे मैं इसके वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्या करना है आपको, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इस चीज़ को जरूर करिएगा, बिकॉज मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एनी टीचर लाइक मी एंड एनी अदर टीचर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आज के लिए